क्लास में कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में सेट ए मैं आपको बताने वाली हूँ और देखिए 75 नंबर का आपका पेपर है, लेकिन जो क्वेश्चन आप मेरे द्वारा बताए गए हैं वो अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको 60 अंक अच्छे से एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं आप। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पूरा पेपर देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, बस अच्छे से हमें इसको समझना है। तो पहले प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। तीसरा है किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? तो इसका आंसर आएगा जर्मनी। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी को। पांचवा है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है तो अब्राहम का है, ये किसका है? अब्राहम का। छठा है भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? जनसंख्या या फिर दोषपूर्ण या मशीनीकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी। और दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ? तो समाजवाद का जन्म हुआ। तीसरा है मूल कर्तव्य डेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चौथा है भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेस नदी की है? तो गंगा नदी की। पांचवा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई? तो वेमर गणतंत्र। छठा है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेस कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं उन्हें कहेंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए हैं, सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट अच्छे से कर ले। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ी है। तो पहली जोड़ी है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो इसकी जोड़ी आएगी बंगाल। दूसरा है निर्धनता रेखा का आकलन, तो इसकी जोड़ी रहेगी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरी है दुर्गावती देशमुख, तो इसकी जोड़ी है प्रथम वित्त मंत्री। और चौथी है विनिर्माण, तो इसका आएगा द्वितीयक क्षेत्रक। पांचवी भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1946 को। और वर्साई की संधि, तो इसका आंसर आएगा आपका जर्मनी। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। तो सभी को मैंने भर दिया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर ले। और पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करते चलना है साथ में। और ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है। तो बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है? तो सत्य है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई? तो असत्य है। और भारत संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो सत्य बात है। चौथा है भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा? तो सत्य बात है। और नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था? तो ये भी सत्य है। और छठा है स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था? तो ये भी आपका सत्य है। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। 8वां है गंगा नदी की प्रमुख सहायक संधि के नाम बताइए। और 9वां है 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 10वां है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया? 11वां है खूनी रविवार की घटना क्या थी? और 12वां है 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। और ये आपका 13वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? और जन्म दर से क्या सही है?
और महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन-कौन से हैं? तो पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये आपके। और अगला है आपका राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? 2 नंबर का। और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन-रात की अवधि में क्या अंतर होता है? कोई 2 कारण लिखिए। और 19वां है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? 20वां है, भारत में अंतरजयी निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। और 21वां है, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? और भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में क्या अंतर है? और यह आपका 23वां, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को आपको दर्शाना है। तो अच्छे से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लें इनको। ये 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। तो अच्छे से आप इन सभी को याद कर लें।